सकता है? जवाब दे दूं। देखिए नहीं, मैं सहमत हूं सर इनसे, बहुत प्रखर प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि अगर किराए पे दिया तो किसी का नहीं हो गया, वो किराए पे दिया है, टाइम सुनाओ मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगा। देश की जनता को अपने मुद्दे समझा लीजिए, उसके बाद आइएगा। आप बुरा बहुत मानते हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता हूं सर, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। मैं अभी तक नहीं बोल रहा था असीम वकार जी, आप बुरा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा होता हूं। और अगर आपको चैनल चलाने का इतना शौक है तो सर एमआईएम की सदस्यता छोड़ दीजिए, एमआईएम की सदस्यता छोड़ दीजिए और एक मीडिया हाउस खोल दीजिए। बहुत आसान आप बुरा मत मानिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं, बहुत शरीफ लग रहा है। मैं तो कह तो रहा हूं, आपको ऑफर दे रहा हूं सर, मैं तो कह तो रहा हूं सर कि आप छोड़ दीजिए, एमआईएम की सदस्यता छोड़िए और एक मीडिया चैनल खोलिए। लेकिन तनख्वाह कम कर दूंगा, दीजिए सर, तनख्वाह कम कर दूंगा सर। नहीं, बहुत सरकार फंडिंग नहीं लूंगा, फिर मैं सरकार आप डिसाइड कर लीजिएगा, एंकर साहब डिसाइड करिएगा, मुद्दे आप डिसाइड करिएगा, अपने हिसाब से डिबेट आप कराइएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये चुनाव अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अयोध्या की चर्चा होगी चुनावों में, काशी की चर्चा होगी चुनावों में, और इन चुनावों में इस बात की भी चर्चा होगी कि इन मुद्दों का असर कितना है। पवन पांडे जी, मैं आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि रामलला का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, बुलावा चुनाव के पहले या चुनाव के बाद आएगा, क्या कहीं ना कहीं से किसी एक खास वोट बैंक को लेकर आप लोगों के मन में डर था? अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता है। मैं ये नहीं समझ पाता कि इतनी बेचैनी क्यों है, कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा है, किस बात का दर्द है? सबसे ज्यादा मैं देखता हूं आप लोग कौन आया कौन नहीं आया। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको भगवान प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेना होगा जाएगा, बिना मतलब आप लोग परेशान है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो क्यों सपा को आपको आशीर्वाद नहीं चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पर। नहीं, सपा को आशीर्वाद नहीं चाहिए आपको फिर वही बात, हमें लेना होगा हम जाएंगे, आपके पेट में क्यों दर्द है? नहीं, तो मैं तो यही तो पूछ रहा हूं कि आपको रामलला का आशीर्वाद नहीं चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलकर गए और उन्होंने कई मंचों से इस बात को कहा कि हम सब परिवार जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। आपको क्यों बताएं कब जाएंगे? तो चुनाव के बाद जाएंगे, चुनाव के पहले जाएंगे? कब जाएंगे? हम जाएंगे। अच्छा, आपने कहा पवन पांडे जी, आपने एक बात कही कि मेरी बात सुनिए, आप कोई प्रभु श्री राम का दाखिल खारिज आपके नाम नहीं होगा कि आप बताएंगे कि 25 फरवरी को 10:45 पे आपको दर्शन करना है। नहीं, मैं तो कह भी नहीं रहा हूं, मैं तो कह भी नहीं रहा हूं कि मेरा दाखिल खारिज होगा। तो गजब आदमी है यार, कोर्ट कहाँ चला? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे लिए पूजा का तुष्टिकरण का विषय, हमारे लिए प्रभु राम राजनीति का विषय नहीं है, तो क्या चुनावों में तुष्टिकरण का विषय है? वो हमारे लिए प्रभु श्री राम है, हमारे लिए आस्था का विषय, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या उनके सारे तुष्टिकरण की कोशिश की जाती नहीं रही? मैंने कहा ना, प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। तुष्टिकरण वाले पर जवाब दीजिए। प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय वाले पर जवाब दीजिए ना। बता रहा हूँ, प्रभु श्री राम आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं। अयोध्या न जाकर क्या एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा? ऐसा कुछ नहीं। काशी पर खुलकर ना बोले, मथुरा पर खुलकर ना बोले, तो क्या इसके सहारे एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम जाएंगे, ठीक है, हम लोग जाते हैं हनुमान। चलिए ठीक है, असीम बकार पार्टी पूरी ठीक है, आपको ये भाषा और सवाल भारतीय जनता पार्टी की लगेगी? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। किसका जिक्र होना चाहिए, ये एक लिस्ट बना के तैयार करके टाइम्स नाउ चैनल पहले लेकर आए और हम लोग को दे, हम लोग 1 घंटा उसको याद करें कि सिकंदर का जिक्र करना है या पोरस का करना है, अशोक महान का करना है या पुष्पमित्र शुंग का करना है। आप बताएंगे किसका जिक्र करना है, किसका नहीं करना है। सवाल पे आइए, सवाल पे आइए, भूल गए आप? नहीं, मैं सवाल पर हूं। कहां सवाल? मैं सवाल पर हूं। आस्था से उन्नति हो रही है और उसमें जब कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना, उसके बावजूद ओवैसी का बार बार ये कहना कहा नहीं जाता है। बाबरी की तस्वीर बाकायदा फ्लिप की जाती है। एक मिनट, उन्नति व्यक्ति विशेष की मान सकता हूं भी। पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक एयरपोर्ट बनाइए, बताइए जो जमीन लेकर शुरुआत से दीवार खड़ी करके बनाया हो इन्हीं ने। आप कह रहे हैं उन्नति हो रही है, मैं कह रहा हूं विनाश हो रहा है। आप कह रहे हैं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। सरकार के जो उपक्रम थे, जिनसे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, बाकी सरकारें बच्चों को नौकरियां देकर उनके परिवार चलाती थी, वो आज बेचे जा रहे हैं। आप इस बात से इनकार करेंगे? तो मैं आपको गिनाऊं कौन कौन सी चीज बेच दी गई। अयोध्या का एयरपोर्ट कैसे बना? हवाई पट्टी पहले नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ अयोध्या है आपके लिए, तो मैं आपकी बात मान ले रहा हूं। अयोध्या, काशी, मथुरा सब्जेक्ट ही है, आस्था से उन्नति, फिर उस पर यह कैसी राजनीति? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर मैं मुसलमान ना होता तो चरण भी आपके छू लेता कि आपने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने बनाया। हकीकत बता रहा हूं आपसे, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। मेट्रो बनाएंगे अखिलेश यादव जी,
उद्घाटन करेंगे योगी जी, उसमें बैठ के चलेंगे मोदी जी। चलिए राकेश जी, आप आगरा जवाब दीजिए, एक्सप्रेस में, अरे सर- फिर मैं महंत जी का रुख करता हूँ। सुनिए तो सर, बात तो सुनिए। अच्छा चलिए पूरी। हाँ, आगरा एक्सप्रेस में बनाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, उद्घाटन कौन कर रहा है? योगी जी। ये तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ये नहीं कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी ने पैदा की है। और कुछ पूछेंगे? नहीं, अब राकेश जी जवाब जी, दें। थैंक यू। देखिए, इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए। है किसी की हैसियत जो एयरपोर्ट खरीद सकता है? है किसी की हैसियत जो रेलवे स्टेशन खरीद सकता है? ये झूठ बकवास करना, मैं उदाहरण से बता रहा हूं, उदाहरण से बता रहा हूं। अडानी चच्चा की हैसियत है। सुन लीजिए, अभी पूरी बात सुनी रही। अडानी चच्चा की लखनऊ एयरपोर्ट उनको भेजा गया है। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपने पूरी बात सुनी रही। भारत का कण कण न बिकाऊ था, न बिकाऊ है, न बिकाऊ होगा, उसको कोई जवाब दे खरीद नहीं दूं? सकता है। जवाब दे दूं? देखिए, नहीं, मैं सहमत हूं सर इनसे, बहुत प्रखर प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि अगर किराए पे दिया तो किसी का नहीं हो गया, वो किराए पे दिया है। टाइम सुनाओ, मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगा। देश की जनता को अपने मुद्दे समझा लीजिए, उसके बाद आइएगा। आप बुरा बहुत मान और जाते हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता हूं सर, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। मैं अभी तक नहीं बोल रहा था असीम वकार जी, आप बुरा मैं मान बिल्कुल जाते नहीं बोल रहा था। और अगर आप बुरा आपको मान- चैनल चलाने का इतना शौक है तो सर एमआईएम की सदस्यता छोड़ दीजिए, एमआईएम की सदस्यता छोड़ दीजिए और एक मीडिया हाउस खोल दीजिए। बहुत आसान आपको लग रहा है तो अगर। आप बुरा मत नहीं, मानिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं। मैं बहुत बुरा शरीफ आपको आदमी लग रहा है। मैं तो कह तो रहा हूं, आपको ऑफर दे रहा हूं। सर, मैं मैं शरीफ तो आदमी कह हूं। तो रहा हूं सर कि आप छोड़ दीजिए, एमआईएम की सदस्यता छोड़िए और एक मीडिया चैनल खोलिए। लेकिन तनख्वाह एक फिर कम मीडिया कर हाउस दूंगा। खोल दीजिए सर। तनख्वाह कम कर दूंगा सर। नहीं, वो मैं सरकार फंडिंग नहीं लूंगा, फिर मैं सरकार से नहीं लूंगा आप फंडिंग। डिसाइड कर लीजिएगा, एंकर साहब डिसाइड करिएगा, मुद्दे आप डिसाइड करिएगा, अपने हिसाब से डिबेट आप कराइएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। असीम वकादी, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव में आध्यात्मिक पर्यटन से विकास हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारे रोजगार भी डेवलप हुए हैं, ये मुद्दा रहेगा या हाँ या ना? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस पर आपत्ति करूंगा कि जो अध्यात्म होता है वो कभी पर्यटन नहीं हो सकता, वो लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा होता है। आप लोग भगवानों को पर्यटन से जोड़ देते हैं। मेरा आपको चाहे बात बुरी लगे, चाहे मेरी आपत्ति आप स्वीकार करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आध्यात्म धर्म इसको पर्यटन से मत जोड़िए। विकास अलग चीज होती है, पर्यटन अलग चीज होती है। आप पर्यटन का मतलब जो है मौज मस्ती सैर सपाटा केवल मत समझिए। पर्यटन का मतलब दर्शन करने जाना, तीर्थाटन करने जाना, वो भी पर्यटन के साथ ही जुड़ता है। अब दुर्भाग्य यह है कि आप पर्यटन को नकारात्मक शब्दों में देखते हैं, हम पर्यटन को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। आपका शुक्रिया। 2014 से पहले मैं समझता था पर्यटन मतलब टूरिज्म, और 2014 के बाद पर्यटन मतलब पूजा। यस 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 यस, यू आर राइट। आप परेशान हो जाते हैं सर। अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो अयोध्या के अलावा आधे घंटे में आपने कोई शहर का नाम ही नहीं लिया। नहीं, हमने प्रयागराज एक का भी नाम नहीं लिया आपने। हमने काशी का भी नाम लिया, चौरा- हमने मथुरा का भी नाम लिया, और ये नाम लिए जाने चाहिए सर, थे। 75 सफाई रखने से नहीं होता है ना। सर, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिले में सिर्फ 5 जिलों की बात करके आप चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो गई? ठीक। क्या 75 जिलों में बाकी 70 जिलों में आपको वोट नहीं मिला? क्या वहां आपके विधायक नहीं है? अभी तो 5 जिले एक में मिनट, ये हाल है। आप कहते हैं- अगर 75 जिले में ये बात होने लगेगी तो कहेंगे कोई जिला ही नहीं छोड़ा। सर, सवाल पूछना चाहिए इनको, आप पूछने लगते हैं सर। मैं तो सवाल ही पूछने के लिए हूं, जवाब देने के लिए है। जवाब देने दीजिए ना उनको, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ चलिए रहा राकेश जी, हूं। आखिरी आपका हाँ, जवाब आप ये देखिए। बताइए। सहारनपुर के साकुम्बरी देवी मंदिर से लेकर के मिर्जापुर के मां विंध्याचल तक हमने उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से सोनभद्र तक विकास किया है, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक विकास किया है। ये अमेठी रायबरेली का विकास। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं। वकार भाई, एक मिनट, एक मिनट, ये जो आज आप ताली बजा पर्यटन रहे की हैं बात कर रहे हैं, आज सड़क पर सड़क पर्यटन कर रहे हैं, नौजवान कटोरा लेके पर्यटन कर रहा है। चलिए, आखिरी आपकी बात सामने राकेश भाई की बात पर 3-4 लोगों ने ताली बजाई। हाँ। 5 साल पूरे गुजर गए और 22 के बाद 23 और 24 आ गया। 2 साल ये उत्तर प्रदेश में। मुझे बताइए कि 75 जिलों में सिर्फ 5 स्कूलों के नाम बताइए इंटर कॉलेज के जो सरकार ने चलाए हों। चलिए ठीक है, आपको क्या बताइए? ये सवाल नहीं बता पाएंगे वकार भाई, एक नहीं बता पाएंगे। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन एक नए रूप में आ जाता है, जिसके कारण दिनों का फर्क मिटने लगा है। युवाओं को तय करना है कि उन्हें अपने बुजुर्गों से कैसा भारत चाहिए, सबका भारत या एक तरफा भारत।